तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं। राहे जुनून जल्द आ रहा है। अजवीर, अब आप बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। कहिए बाबा। सलमान आया था। अब क्या फरमाइश की उनकी बेटी ने? बेटा क्या हो गया आपको? आपा इनफ इज इनफ। उसने अपने पेरेंट्स को मजबूर किया और आपने मुझे। अब फिर वो कोई नई फरमाइश लेकर आई है और फिर से आप मुझे। अजमीर बेटा क्यों खामखा जज्बाती हो रहे हो? मंगनी करने का मतलब होता है कि आपने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, और ये रजामंदी आपकी थी ना, तो फिर? सीरियसली मंगनी का मतलब शादी की रजामंदी? बाबा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दें। अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता। एंगेजमेंट भी मैंने आप लोग के कहने पे कर ली, शादी भी कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें प्लीज। आरिस, क्या बात है? यूसरा के रिश्ते को लेके गुस्सा है? नहीं, गुस्सा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि खुदा की जगह यूसरा का रिश्ता। आरिस, हकीकत पसंदी का तकाजा यही है कि आप रिश्ते के लिए हाँ करते। वर्दा तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, तसल्ली से मेरी बात सुने। इतना कुछ होने के बावजूद भी यूसरा के रिश्ते के लिए हामी भर रहे। ये गनीमत नहीं है तो और क्या है? नहीं, यूसरा भी बहुत छोटी है। छोटी नहीं है वो, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। और तुम्हारी हुदा से कोई 3 या 4 साल का फर्क होगा बस। अगर आप मेरी बात माने ना तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि हुदा की बदनामी के बाद यूसरा के रिश्ते में या शादी में कोई रुकावट पैदा हो। मेरी बात को समझें और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अच्छा, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। क्या बात है। Numbers look pretty good. Actually, brilliantly done. I'm impressed. लेकिन आप लोग एक चीज भूल गए कि ये प्रोजेक्ट मिडिल क्लास के लिए था, एलीट्स के लिए नहीं। हेलो। अरे वाह दिल साहब, आप तो काफी समझदार निकले।
मुझे उम्मीद है कि युसरा आपके लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर साबित होगी। बल्कि बेहतर नहीं, भारी अमाउंट में एक बैंक बैलेंस की सूरत में बेहतर साबित होगी। बाजी जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है उनके साथ। अरे वाह दिल साहब, आप तो बड़े सख्त दिल निकले। हमारी दोस्ती को, खैर ख्वाही को महसूस करने के बजाय दुश्मनी के तराजू में तोल रहे। लगता है कि मोबाइल पसंद नहीं आया आपको। वो मोबाइल आपने? कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप अपनी बहन और अम्मी के साथ रिश्ता लेकर आ जाइएगा, और इसी वक्त। मोबाइल देने वाली ये लड़की है, मगर ये इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है? लगता है इस रिश्ते में इसका भी कोई फ़ायदा है, तो इसके साथ साझेदारी बुरी नहीं। हमें कुछ कहना चाहते हो? बोलो। मैं चाहता हूं कि आप रिश्ते वालों को बुलाएं और उन्हें हाँ कर दें। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हैं। मैं नहीं चाहता कि हुदा के नक्शे कदम पर युसरा चले या हुदा की बदनामी की सजा युसरा को मिले। आप बस उसकी शादी के लिए हाँ कर दें, और अगर हुदा के लिए भी कोई रिश्ता आता है तो उसको भी रुखसत करें इस घर से। अरे तुम उसकी उम्र जानते हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं, 19 साल की हो गई है। कानूनी और शरई तौर पर बालिग है वो, मुझे पता है। बस आप हाँ कर दें शादी के लिए, कह दिया। अजमीर, ये देखो कितनी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन है। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक न्यू कमर ने बनाई है। As far as I remember, इस न्यू कमर को हमारा दूसरा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा था। हाँ, मगर मानना पड़ेगा कि क्या कमाल की क्रिएटिविटी और स्केचिंग है। इवन हमारे इंजीनियर्स भी इतनी बारीक बीनियों से ये काम नहीं करते जिस तरह मिस हुदा ने इसकी डिटेल प्रोवाइड की है। क्या नाम बताया इस लड़की का? हुदा। हुदा इस्माइल? हाँ, तुम जानते हो इसे पहले से? शायद, आई एम नॉट श्योर। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, प्लीज़। अरे इसे क्या हुआ? क्या बात है भाई, सफाई हो रही है। सुना है कि जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम वाकई बहुत मासूम हो, और वैसे भी शामिर एक अनजान इंसान था, और किसी अनजान इंसान पर भरोसा करके नुकसान उठाने से बेहतर है उससे दूर हो जाया जाए, या फिर किसी जानने पहचाने फैमिली की पसंद के शख्स से शादी करके अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारी जाए, ख्वाबों के साथ, खुशहाली के साथ। देखो, तो मेरी छोटी बहनों की तरह हूँ, मैं कभी भी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। बेहतरी तो इसी में ही है कि हुदा की बदनामी के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा संभल जाओ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम मम्मी से बात करो अपनी शादी की। मगर भाभी। अगर मगर क्या? आगे पढ़ना है या नहीं? तो भी ठीक है, गुजारो ये मासियों वाली जिंदगी। कब तक ये सब करती रहोगी? क्यों नहीं निकल रही है तुम इससे बाहर? कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, शॉपिंग करो? कभी कभी तुम
आरेज और मुझे जब साथ देखती होगी तो तुम्हारा भी दिल करता होगा ना बाहर जाने को, करता है कि नहीं? जी। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। बस याद रखना कि मेरा नाम ना है। बाकी तुम बेहतर जानती हो, लेकिन याद रखना खुदा कभी भी तुम्हारी शादी होने नहीं देगी, क्योंकि उसे एक मुफ्त की मुलाजमा जो मिली हुई है। अब तुम्हें सोचना है। आंटी, आपको पता भी है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सुबह से आपने ना मुझसे खाने का पूछा और ना ही एक गिलास जूस का। कितनी वीकनेस हो गई है मुझे। बना देती हूँ बेटा, लेकिन जूस तो तुम बना ही सकती थी। हाँ हाँ, बना सकती हूँ और खुद भी बहुत अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन याद है ना आपके बेटे ने क्या कहा था आपको, और डॉक्टर ने क्या कहा था? अपना बहुत ख्याल रखना, पैर जमीन पे ना रखना। अच्छा लगेगा कि मैं खुद बनाऊंगी, ठीक है? और हाँ, चिकन पराठा भी बना दीजिएगा। वैसे कितना मुश्किल है ना शौहर को, घर को एक वारिस देना, लेकिन कोई बात नहीं, पराठा। मिस हुदा, आपको पता है सर आपके काम को बहुत एडमायर कर रहे थे। आई मस्ट से एक न्यू कमर होते हुए थोड़े ही दिनों में आपने इतना इम्प्रेसिव काम कर लिया। थैंक यू सो मच, बस कोशिश कर रही हूँ। वाह यार, अभी कोशिश की है तो इतना अच्छा काम करेंगे आप, जब आप एक्चुअली अच्छा करेंगे फिर क्या होगा। चले मैं चलती हूँ। अजीब बात है, मैं मॉम से जब भी माहम के फियांसे के बारे में डिस्कस करता हूँ वो फौरन बात बदल देती है, या फिर बिजी होने का जेस्चर देकर कॉल काट देती है। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक है शहीर, तुम बताओ, तुम तो जाकर भूल ही गए हो हमें। सब छोड़ो, ये बताओ मैंने एक काम कहा था उसका क्या हुआ? तू टेंशन नहीं ले, मैंने कर दिया तेरा काम। डन, नो प्रॉब्लम। तुम स्टार्ट तो करवाओ, तुम्हें पेमेंट चाहिए, तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी, बट जस्ट गेट स्टार्टेड, ओके? ठीक ही तो कह रही थी भाभी, मुझसे सारा दिन मासियों की तरह काम करवाते हैं, और आप ही खुद ऑफिस में एसी वाले रूम में बैठी होती हूँ और यहाँ मैं किचन में झुलस रही होती हूँ। मेरी शादी हो गई तो मैं भी भाभी की तरह युसरा, तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत गुम रहती हो। इतने काम पड़े और तुम यहाँ खड़ी हो। क्या हो गया अम्मी? बस कर दे, सारा सारा दिन काम करो, ऊपर से आपकी बातें भी सुनो। इससे अच्छा तो आप मेरी शादी करवा दे। 3 वक्त की रोटी के लिए मुलाजमों की तरह काम तो नहीं करना पड़ेगा मुझे, ऊपर से रोक टोक भी। बस कर दो युसरा, बस।
कितनी बेहयाई और बेशर्मी से, जानती हो तुमने ये क्या कहा है? तो गलत क्या कहा है? अपनी शादी की बात कर रही हूँ और ये मेरा हक है। जी भाभी, आप खुद समझदार हैं, मेरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकती हैं आप कोशिश करें कि अजमीर किसी तरह से मान जाए। मैं आपके जवाब का वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। मॉम, आप अपसेट लग रही हैं, क्या हो गया है? किसका फोन था? अपसेट होने वाली तो बात है, वही हुआ जिस बात का डर था। अजमीर अभी शादी करना नहीं चाहता। क्या? शादी नहीं करना चाहता? आई मीन व्हाट्स द रीजन? आप छोड़े, रहने दे, मैं अजमीर से खुद बात करती हूँ। माहम रुको, देखो बेटा, वहां जाके कोई गलत बात मत कर देना। गलत नहीं, सही करके आऊंगी। इंसान समझता क्या है अपने आप को? माहम, माहम, कितनी इमोशनल लड़की है ये। इमोशनल नहीं, एक्सट्रीमिस्ट है। किस तरह से समझाऊं मैं इस लड़की को? पूरे शहर में इसे मेरा ही ऑफिस मिला था। कहीं इसने जानबूझकर, इसे कैसे मालूम होगा? ना मैंने कभी बताया और ना उसने मुझसे कभी पूछा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो फोन वाली लड़की ना, इसी को क्यों बार बार फोन किए जा रही है? खुदा के उसके घर वालों से कोई दुश्मनी है क्या? अम्मा जो भी है, लेकिन मुझे तो बहुत अमीर लग रही है। तुझे कैसे पता कि वो अमीर है? अरे मैं तो वैसे ही कह रहा था। अगर वो लड़की अमीर है तो ठीक है, पहले हम उसे आजमाएंगे, फिर रिश्ता लेकर जाएंगे। अगर अब उसका फोन आ जाए ना, तो तू कह देना कि रिश्ता तो हम जब ही लेकर जाएंगे जब वो हमें 2-3 नहीं अम्मा, 5 लाख बोल दो। हाँ, 5 लाख रुपए देंगी। और क्या, जब वो हमें अपने मंसूबे में शामिल करना चाहती है ना, तो कीमत तो देनी पड़ेगी, और वो भी हमारी मर्जी की। वाह अम्मा, तू तो बड़ी अक्लमंद है। वैसे अम्मा, जब देख पैसे आ जाए ना, तो मुझे सोने की बालियां बनवा के देना। तेरा दामाद मुझे हर वक्त ताने मारता रहता, तेरी माँ ने तुझे कोई भी सोना नहीं बना के दिया। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे, पहले इस घर का किराया और इसकी शादी के खर्चे तो पूरे होने दे, देख लेंगे वो भी। अम्मा लेकिन मेरी वो कारोबार वाली बात करनी है आपने। हाँ हाँ, याद है याद है, सब याद है मुझे। पहले तू उस लड़की से बात तो कर देख। अम्मा मैं करता हूँ। देखो क्या जवाब देती है? पैसे तो देगी वो। मुझे भी यही लगता है ना? हेलो वर्दा, हाँ मेरी बात सुनो, उन लालची लोगों ने 5 लाख की डिमांड रख दी है। 5 लाख? ठीक है, जी जी जी। कितने घटिया लोग हैं, लालची कहेंगे। युसरा की शादी करवाने के लिए 5 लाख दूंगी, और वो भी मैं? बेवकूफ समझाए क्या? जब बेवकूफ घर में है तो मुझे ख्वार होने की क्या जरूरत है? खुदा को बिजी रखेंगे, और सिर्फ 5 लाख ही तो है।
रिश्ते के नाम पे तो दे ही सकती है, और एक बार शादी हो गई तो फिर खुदा गई काम से। पहले क्यों नहीं सोचा? बेवकूफ। अजमीर है? जी हैं। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मुझे दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं। और रियली? इसलिए तुम मेरे और अजमीर के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही हो, उसकी ऑफिस में घुसकर? माहम, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मैं लिमिट्स क्रॉस कर रही हूँ? मैं? मुझे ये बताओ, तुम कितना गिरोगी? कभी शहीर, कभी अजमीर। शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें? अजमीर, आप इस लड़की की वजह से मुझसे निकाह करने से इनकार कर रहे हैं? मुझसे, इस कैरेक्टरलेस लड़की की वजह से? माहम, छोड़े मुझे अजमीर, इसने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अजमीर, छोड़े मुझे, मैं इसको नहीं। माहम, बस। चले। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अजमीर, 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 आप मुझे चीट कर रहे हैं या खुद को चीट कर रहे हैं? आप कैसे भूल सकते हैं? वो लड़की खुद आपको शादी पर छोड़ के चली गई। वो अजमीर, वो आपको ट्रैप कर रही है। हाँ, वो ट्रैप कर रही है आपको। मेरा भाई उसको छोड़ चुका है। आप क्यों नहीं समझ रही ये बात? वो मक्कार है, झूठी है एक नंबर की। मैं बता रही हूँ उसको, मैं नहीं छोड़ूंगी। अजमीर, अजमीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आप उस लड़की की वजह से मुझसे शादी नहीं कर रहे? मुझसे शादी नहीं करना चाहते आप उसकी वजह से? माहम, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। तुम्हें जो सोचना है सोचो। बस मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। वर्धा, तुम कैसी बातें कर रही हो? 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। और मैं क्यों दूं? आरएस को बोलो ना दे। आप तो ऐसे बोल रही हैं कि आरएस को बोलो। आरएस कहाँ से देगा? मेरा अलग अपार्टमेंट में तो लेना होगा ना। सेविंग करेंगे तो आगे चल सकेंगे। और फिर याद है आपको, आपने क्या किया था? बाबा की फैमिली का खर्चा रोक कर हमारे लिए अपार्टमेंट इसी तरह लिया था। ऐसा था या नहीं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचूंगी। सोचना नहीं है, टाइम नहीं इतना। वर्धा, ऐसे काम नहीं होते हैं। यहाँ सोचा यहाँ कर दिया। ऐसे ही काम होते हैं और अभी तक ऐसे ही काम होते आए हैं और कामयाब भी हुए। लेकिन वर्धा, 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 5 लाख हम देंगे, बाकी के 15 लाख की बुकिंग आरएस से करवाएंगे। तो घाटे का सौदा तो नहीं हुआ ना? बहुत जिद्दी हो तुम। बेटी भी तो आप ही की हो ना। आप इस लड़की की वजह से मुझसे निकाह करने से इनकार कर रहे हैं? मुझसे, इस कैरेक्टरलेस लड़की की वजह से? माम, मोहब्बत, मोहब्बत क्यों की मैंने तुमसे मोहब्बत?
अजमीर अजमीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसे भी मुझसे मोहब्बत करनी पड़ी। मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मोहब्बत करती हूँ अजमीर मैं तुमसे। तो मुझे तुमने मुझसे मंगनी की है, तो मुझे धोखा धोखा नहीं दे सकता। हाय अल्लाह, पूरे 5 लाख रुपए! हमारी तो किस्मत खुल गई। तेरे अब्बा के मरने के बाद ना मैंने बड़े धक्के खाए, बड़े पापड़ बेले, वो वक्त भी गुजर ही गया। अब तो हमारा अच्छा वक्त आ गया है। अम्मा थोड़े बहुत मुझे भी देना। दे रही हूँ। एक 2 ये ले। सुन, इसमें ना फ्रूट का टुकड़ा, मिठाई और गजरे लेके आ जा। और है ना मैं जाऊंगी रिजवाना के साथ, लेके आ जाती हूँ जोड़ा, चूड़ी, मेहंदी, चप्पल और ये सारे टोकरे लेके जाएंगे बड़े ठस्से से रोब के साथ। हमें तो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मेरी तैयारी? हाँ, हम क्यों कराएंगे तेरी तैयारी? तेरी तैयारी कराएंगे तेरे ससुराल वाले। तू फिक्र ना कर, एक हसरत पूरी कराऊंगी, देख लियो तू। सच्ची? जी। अम्मा थोड़े बहुत देना इस पे से। बकवास अपनी बंद कर और जो काम बोला है ना वो करके आ। लेके आ सारी चीजें और रिजवाना को भेज। मैं जाती हूँ मार्केट और लेकर आती हूँ सारा सामान। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे भेजकर खुद चुप के पैसे ही गिनोगी और क्या करोगी। पागल हो गया ये तो। हाँ, अरे ये तो मैंने अपनी अक्लमंदी से कमाए हैं और इसे दे दूं। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। 5 लाख रुपए। माहम, ये सब क्या है? आपको पता है वो अजमीर और वो होता, उसकी ऑफिस में होती है, रोज उससे मुलाकात होती है। और आपको पता है आज उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने मुझे अजमीर के सामने थप्पड़ मारा। मुझे थप्पड़ मारा। उसने कैसे मारा माँ? मुझे थप्पड़। आपको पता है आई लव हिम सो मच। आपको पता है आपको पता है मैं उससे बात कर रही थी, उस खुदा के सामने उन्होंने मुझे शट अप कॉल दी है। कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ ऐसा? मंगेतर हूँ ना, मंगेतर की तरह ट्रीट नहीं करते मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपको पता है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, तुमसे नहीं छोड़ूंगी बेटा। अजमीर से मेरे ना आप मुझे बता, मेरे ना हाँ उससे मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो उसको नहीं पसंद करती, वो छोड़ चुकी है, फिर भी उसको पसंद करते हैं। अजमीर से मेरे तुम्हें किया नहीं करते मैं ठीक कर दूंगी सर, मैं सब ठीक कर। तो मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। मंगेतर हूँ। जो लफ्ज़ थे बचे। हर जगह, हर मकाम पर तुम क्यों टकरा जाते? एक्सक्यूज मी, आप मेरा हाफ डे मेंशन कर दें, मैं जा रही हूँ। ओके बट हुदा यार, ये हुदा और सर अजमीर के दरमियान क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट देम। क्या वो लड़की बता तो रही थी इनके दरमियान कोई सीन चल रहा है? ये कब हुआ? और हाँ, जब भी वो उनकी फियांसे बन गई। वाओ, दैट्स सरप्राइजिंग। मैं खुद हैरान हूँ कि सर अजमीर ने हुदा को कुछ कहा कि नहीं। लगता है इनके कोई गहरे रिलेशंस हैं। और देखो हमें अब पता चल रहा है। हाँ, यू आर राइट, हमें कुछ पता ही नहीं।
सलमान, कह भी दो, क्या कहना चाहते हो? नहीं भाई साहब, जो भी बात होगी अजमीर के सामने होगी। लेकिन अजमीर तो घर पे नहीं है, वो ऑफिस में है। भाभी वो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि माम उसके ऑफिस गई थी और वहां उसने एक तमाशा भी लगाया। हाँ, लगाया तमाशा उसने, लगाया उसने तमाशा। और ये बताओ कि क्यों लगाया तमाशा? बताओ हम सबको। वो हुदा लड़की तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? वो तुम्हारे साथ ऑफिस में जॉब कर रही थी, इसलिए तुम माम को इग्नोर कर रहे थे। अरवीर, ये क्या सुना हूं मैं? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करें मुझे खुद भी नहीं पता था कि वो वहां पे जॉब करती है। वाह, तुम जिस ऑफिस में हाई पोस्ट पे काम कर रहे हो, तुम अपने एम्प्लॉय से अनअवेयर हो। और ये भी बताओ कि उस लड़की ने तुम्हारे सामने तुम्हारी मगरती को थप्पड़ मारा, मेरी माम को थप्पड़ मारा, और तुम वहां पे खामोश खड़े रहे। तू जो ना मिला तो गम ही यार बन गया। आप इस लड़की की वजह से मुझसे निकाह करने से इनकार कर रहे हैं, मुझसे इस कैरेक्टरलेस लड़की की वजह से। माम, हाथ से फिसल गया, लम्हे लम्हे में बिखर गया। ओ बेवफा, ओ बेवफा। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी इमोशनल है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं दे रही। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। तुम किसको धोखा दे रहे हो? माम को, या खानदान को, या फिर खुद को? अंकल बस भाई साहब, बस। मैं अपनी बेटी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करेगी वो? ज्यादा से ज्यादा सुसाइड कर लेगी ना। अच्छा है वो एक ही दफा मर जाए, रोज रोज की इंसल्ट से ज्यादा बेहतर है। सलमान, सलमान। अजीब है, अपनी सुनाए और चले भी गए। तुम्हारे पास अब भी कुछ रह गया बाकी कहने को? अजमीर, तुमने बहुत मायूस किया मुझे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ कैसे हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आने का नहीं कहेंगी? नहीं आए आए आप। इन लोगों ने इतना इस्रार किया कि मुझे भी आना पड़ा। लड़कों, ये टोकरी अंदर ले आओ। माहम, मेरी जान, काम डाउन। वो गए हैं ना, वो बात करके ही आएंगे। समीर को मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? उस कैरेक्टरलेस लड़की में से है क्या? डैड, डैड, आप ताया अबू के घर गए थे ना? क्या बात हुई? अजमीर से क्या बात हुई? कि बताएं ना, कुछ तो बताएं। तुम्हें पता है माँ कि तुम्हारा मसला क्या है? तुमसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते और तुम अपने इमोशंस दूसरे पर थोपना चाहती हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब में तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी फीलिंग के साथ साथ तुम्हारे माँ बाप रोज शर्मिंदा हो रहे हैं। मोहब्बत, खूब तमाशा लगा रही है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा और हमारा। ये क्या कर गए? हाँ, ये क्या कर रहे हैं? माहा, तुम अभी? ओह माय गॉड, ये लड़की बाकी खुदा का तो मैं नहीं। तुम लोग जाओ। बहन, ये इतना कुछ किस लिए? अरे इतना कुछ कहाँ है, ये तो बहुत कम है।
मेरा और रिजवाना का बस चलता ना तो पूरा बाजार खरीद के ले आते। कितना प्यारा कलर है और तुम्हारा फेवरेट कलर है। और वो ज्वेलरी उन पे बहुत सूट करेगी। सब कुछ तुम्हारी पसंद है। आप सब कुछ बहुत अच्छा लेकर आएंगे। सारी चीजें मैंने अपनी पसंद से ली हैं। अरे वाह, फिर तो आपकी पसंद को दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। बस मेरी बहू को पसंद आ जाए ये सारी चीजें, इससे ज्यादा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। देखो तो जरा, अंगूठी ही भूल गई। ये देखिए, सोने की है। आजकल तो सोना खरीदना बहुत महंगा हो गया है, ख्वाबो ख्याल में ही रह गया है। लेकिन भाई मैंने तो खरीदी, मेरा तो एक लौता बेटा है ना।